क्यों नहीं बोलते? चोर है, चोर। क्यों नहीं बोलते? वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात, वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारा वोट मिलेगा, क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम ये हो? उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी, या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो, मगर सुनिए सुनिए, अरे शेर आ गया, खड़ा हुआ है ना, सुनो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? तो बोलो ताकि आवाज जाए। में दम नहीं, हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, तकबीर, त्यागुल मुस्लिमीन। अब हम आपको बता रहे हैं कल क्या होगा, शाम तक क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी में ये जो हमारे मीर जाफर, मीर सादिक बैठे रहे ना, जो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, माने महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे हैं। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए आइए, बयान लीजिए, हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश का और बहन जी का फोन जाएगा, ये बोलो ना, वो टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं है। बोलेंगे भैया बहन जी, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं बोले अब तक। ये फर्क है मजलिस में और दूसरे पार्टियों में। इसीलिए हमने, इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, हमको ही बोलना पड़ता है। हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या हमारे साथ है? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे? आप हमारे साथ हैं? हमारी बहनें हमारी साथ है। इंशाअल्लाह ताला जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए सऊद्दीन अवैसी, यहां पर आकर
अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत को मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे ताकि वो इस काम को लेकर आगे बढ़े। मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको सदुद्दीन ओवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूं। मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूं, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूं। ये उठने का वक्त है मेरे नौजवानों, मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये उठने का वक्त है, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है, याद रखो। ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो ख्वाब गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करें? कहाँ से बना है यार? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? जब क़यामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते हैं। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैसे लगा है? बहुत चपक के लगाएगा। आप जानते हैं घुस जाएगा नीचे से। हम गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885 900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, जो मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाओ। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा, गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब आ चुका है, और फिर भी, इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, भाई हमका अंदर जाता ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। हम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और भारत के ओबीसियों को धोखा दिया। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है, और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जनगणना नहीं की जा सकती है, मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल, भैंस और गाय, बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक वोट मजलिस के अपने इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार है? हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे।
अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के दो दो लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हूं, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह। तो आपसे रुखसत चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे शहर इस्लामिया के अंदर आए थे सारे लोग का। वैसी साहब की तरफ से हम तमाम लोगों से जो मोहब्बत असदुद्दीन वैसी साहब को मोहब्बत करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप उनका रास्ता क्लियर करिए, रास्ता न रोकिए। आप जो है, आप सारी बातें सुन चुके हैं, आप बिल्कुल उनको जो है रास्ता खाली कर दें और एकदम हट जाएं। आप जो है परेशानी न पैदा करें, आप लोग अपने घर जाएं। अब आप जो है सेल्फी लेने की कोशिश न करें, आप बिल्कुल सेल्फी लेने की कोशिश न करें, आप हट जाए रास्ते छोड़ के। कहाँ को आगे बढ़ने को, उनको अभी फौरन निकलना है। अब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आए हुए सारे सदस्यों को शहर इलाहाबाद के अंदर। अगर कोई आदमी भागदौड़ न मचाए, हम कारकुनान से कहते हैं आप असद साहब से मोहब्बत करते हैं तो आप रास्ता क्लियर करिए, हट जाइए वहां से। तो आप कारकुनान से कहते हैं आप रास्ता क्लियर करिए, हटिए वहां से, आप हट जाइए। आप लोग वहां से हट जाइए, उनको जो रास्ता दीजिए क्लियर एकदम। हम प्रशासन के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने जिला सिटी मजिस्ट्रेट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हम एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और जिस तरह से पूरे प्रोग्राम में उन्होंने सहयोग किया, हम उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि अब जो पब्लिक है वो भी उनको सपोर्ट दे और बिल्कुल से हट जाए रास्ता छोड़ के। हम तमाम मीडिया वालों का भी स्वागत करते हैं और हम तमाम पब्लिक के लोगों से कहते हैं कि आप लोग रास्ता छोड़ दें, फौरन हट जाए रास्ते से। आप रास्ते से बिल्कुल हट जाए, आप रास्ते से हट जाए। आपकी मोहब्बत परेशानी की बारिश बन रही है, आपकी मोहब्बत परेशानी की बारिश बन रही है। आप लोग बिल्कुल हट जाइए वहां से। ये दिखावा है, ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है, मोहब्बत नहीं है। आप अपने कायद का रास्ता क्लियर करिए, आप रास्ता छोड़िए, आप जाने दीजिए, आप रास्ता छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोग वहां पे भाई लोग, आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता बढ़ाइए। ये मुझे लोग वीडियो बना रहे हैं, मान जाए।
जो लोग वीडियो बना रहे हैं बड़ा मेहरबानी वीडियो बनाना बंद कर दें और गाड़ी साहब की निकलने दे, साहब की गाड़ी निकलने दे, वीडियो न बनाए, रास्ता क्लियर करें। और कुछ देर मैदान में खड़े रहे, जब साहब की गाड़ी निकल जाए तब मैदान से बाहर जाए। खुला नहीं, गाड़ी खुला है। सामने का गेट खोल दें, सामने का गेट खोल दें और लोग मैदान में जमा रहे जब तक कि साहब की गाड़ी नहीं निकल जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी बाहर निकल जाए, उसके बाद आप लोग बाहर जाए। आप लोग सहयोग करें। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतने अच्छे से सुना। अब आप सहयोग करें, आप मैदान में खड़े रहें। साहब की रुखसती का वक्त पहले जाने दें, उसके बाद सड़क पर निकले और सावधानी निकले, किसी तरह की भगदड़ और किसी तरह की जल्दबाजी न करें। जहां आपने इतना समय दिया है, वहां 10 मिनट बड़े आराम से अपने घरों को जाए, बिल्कुल अफरा तफरी न मचाए, सड़क पर किसी तरह की जो है जाम न लगाए। आप सड़क पर किसी तरह का जाम न लगाएं। आप देखिए कोविड का जमाना चल रहा है, इस तरह से आप लोगों का जो जमा होना बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप लोग बराए मेहरबानी मैदान में खड़े रहिए छिटक के, जैसे ही साहब की गाड़ी निकल जाए आप उसके बाद आराम से अपने घरों पर जाए। कोई जरा सा भी अफरा तफरी बचाने की कोशिश न करिए, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके लीडर है, आप उनको सुनने आए थे। आप प्रोग्राम का सहयोग करें, आप प्रोग्राम का हिस्सा है। आप लोग थोड़ा सा फील्ड के अंदर खड़े रहें, और गाड़ी जब निकल